ज्वाइन करें ट्रिक विद यश। जी हाँ, ट्रिक विद यश। नमस्कार दोस्तों, ट्रिक विद यश में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जीव विज्ञान के तीसरी कक्षा पर। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की थी सबसे पहले जीव विज्ञान के प्रथम चैप्टर जैव जगत पर, और जैव जगत से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हमने बताया था। और पहली हेडिंग हमने बात की थी पोषण पर, यानी न्यूट्रिशन, और पोषक तत्वों के बारे में हमने भी अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अब हम चर्चा कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट पर, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रोटीन पर। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे प्रोटीन पर। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आज का। अगर हम बात करें प्रोटीन की, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो प्रोटीन की परिभाषा है वो क्या है। तो परिभाषा देखें, यह है कई अमीनो, सीधे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यह कई इकाइयों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। कौन सी इकाई है वो? अमीनो अम्ल है। यह मुख्यतः आया, यह बीस अमीनो अम्लों के संयोग से बनता है। क्लियर हो जाता है। यहीं से देखो, प्रोटीन की परिभाषा है, ये कई इकाइयों से मिलकर बना है। उन इकाइयों को क्या कहा जाता है? जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। और ये मुख्यतः कम से कम कितने? 20 अमीनो अम्ल के संयोग से बनता है। जब 20 अमीनो अम्ल एकत्रित हो जाते हैं तब किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन में कौन कौन से तत्व हैं, तत्व पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका हो गया कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। पूछा जाता है भैया प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो सीधे से आप जवाब दे सकते हैं कि प्रोटीन में निम्न तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। पूछा जाता है इनके अलावा कुछ प्रोटीन में भी अन्य तत्व मिलते हैं, तो अन्य तत्व कौन कौन से हैं? ये कुछ ही प्रोटीन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अलग कर दिया गया है। जैसे किसमें? सल्फर में। ठीक है, सल्फर में पाया जाता है, जिंक में, आयरन में। ठीक है, जो ये है तत्व, ये क्या होता है? कुछ अधिक, यानी कुछ ही प्रोटीनों में ये तत्व पाए जाते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो जाती है। चलो, अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम कि प्रोटीन जो है उससे कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं। इसके बाद प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, या प्रोटीन का कार्य क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। क्लियर हो जाता है, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। जो प्रोटीन शब्द है
वो किसने दिया था? तो वो दिया था जे बर्जेलियस ने। किसने दिया था? जे बर्जेलियस ने। ध्यान रखना, प्रोटीन शब्द किसने दिया था? प्रोटीन शब्द दिया था जे बर्जेलियस ने। अब हम चर्चा करेंगे कार्यों पर कि भैया प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। पहला कार्य तो ये ऊतक निर्माण में सहायक है, यानी ऊतकों का जब निर्माण होता है तो ये मदद करता है, यानी ऊतक निर्माण में सहायक है। इसके साथ साथ नंबर 2 बात की जाए तो कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। यानी कोशिकाएं बनाता है, ठीक है। नंबर 3 शरीर को सुडौल बनाता है, यानी ताकतवर बनाता है। इतना क्लियर हो जाता है, शरीर को सुडौल बनाता है। अगले टॉपिक बात करें, ठीक, तो यह ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये हो गए कार्य। क्या हो गए? कार्य। यानी प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है? ऊतक निर्माण में सहायता करता है, कोशिकाओं बनाने में सहायता करता है, शरीर को सुडौल बनाता है, ताकतवर बनाता है, और ये ऊर्जा भी प्रदान करता है। कहते नहीं कि प्रोटीन शेक आता है या प्रोटीन ले लीजिए आपका और एनर्जेटिक महसूस कीजिए, यानी ऊर्जा आ जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रोटीन कितने फायदेमंद है हमारे लिए। चलो, अब इससे संबंधित 2 रोग हैं। कितने रोग हैं? 2 रोग हैं। इन दोनों रोगों पर चर्चा कर लेते हैं हम। चलो साफ कर लेते हैं, ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो ये शायद जीव विज्ञान की तीसरी क्लास होगी आपके लिए। इसके बाद कुछ क्लासें और आएंगी और आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारी एक क्लास और आ चुकी है, इंग्लिश की चालू हो गई है साथ में, ठीक है। तो इंग्लिश का पहला वीडियो भी आ चुका है, उससे भी आप जुड़िए, देखिए, आपको समझ में आएगा। और तभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं। चलो बात कर रहे थे 2 रोगों पर। कौन कौन से 2 रोग हैं? पहला रोग है सूखा रोग। सूखा रोग होता है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। दूसरा रोग है क्वाशओरकर। क्वाशओरकर, ये एक रोग है। क्लियर हो गया? 2 रोग हो गए, एक सूखा, एक क्वाशओरकर। जब प्रोटीन की कमी होती है तो या तो सूखा रोग हो जाता है या तो क्वाशओरकर रोग हो जाता है। दोनों में कुछ थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं। पहला इसमें देख लो क्या क्या होता है। नंबर 1, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्या हो जाता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। त्वचा फटने लगती है। कैसे हो जाती है? त्वचा फटने लगती है। नंबर 3, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं। ऐंठन समझते हो ना? हल्के हल्के मुड़ टाइप के जाते हैं, तो ऐंठ जाते हैं। क्लियर हो जाता है। नंबर 4, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, त्वचा फटने लगती है, हाथ पैर कैसे हो जाते हैं? ऐंठ जाते हैं और कमजोरी महसूस होती है। क्या होती है? कमजोरी महसूस होती है। इतना समझ लीजिए आप, सूखा रोग होने से ये लक्षण है। अब बात आती है उपाय। तो उपाय तो वही होगा भैया जिससे हमें प्रोटीन मिल जाए, और प्रोटीन मिल जाएगी तो प्रोटीन मिलने से सूखा रोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की कमी से ही तो सूखा रोग होता है। किससे रोग होता है? जब इसकी कमी होती है, प्रोटीन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो 2 रोग होते हैं, सूखा रोग, एक क्वाशओरकर रोग। क्लियर होता है। अब जब प्रोटीन की कमी अगर हम पूरी कर लें, यानी उपाय कर लें, तो क्या हो गया? सूखा रोग ही समाप्त हो जाएगा।
तो ये तो आपको हम बता चुके हैं कि प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। आप वीडियो नंबर 2 देखिए, उसमें आपको बताया गया है कि हमें प्रोटीन किससे मिलती है। अगर उन तत्वों का या उन पोषक पदार्थों का आप सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रोटीन की भरपाई होती है और आप रोगी नहीं बनेंगे। तो अब क्वाशिओर्कर की बात करते हैं। नंबर 1 क्या होता है इसमें, आँख के नीचे गड्ढे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? गड्ढे होते हैं। ठीक। दूसरी बात, त्वचा रूखी हो जाती है। त्वचा रूखी हो जाती है। अगला, बाल यानी बालों की चमक चली जाती है। ठीक। उसके साथ साथ बालों की चमक चली जाती है। देखो देखो, आँख के नीचे गड्ढे आ जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, बालों की चमक चली जाती है, और इसके साथ साथ क्या होता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर कमज़ोर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो प्रोटीन से जो भी हमारा संबंधित प्रश्न बनता था वो सब हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन किन तत्वों से मिलकर के बना है, यानी प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं। ठीक, कुछ खास प्रोटीनें होती हैं, उनमें कौन से अन्य तत्व होते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हमने चर्चा की प्रोटीन की परिभाषा पर, प्रोटीन के शब्द किसने दिया। ठीक, उसके बाद चर्चा की हमने प्रोटीन के कार्यों पर, यानी किन किन कार्यों में काम आता है आपका प्रोटीन। उसके बाद हमने चर्चा की प्रोटीन की कमी होने से वाले रोगों पर, और उन रोगों को भी हमने जान लिया। उनसे मुख्यतः 2 रोग होते हैं, कौन कौन से, एक सूखा रोग और एक क्वाशिओर्कर रोग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बात कर ले थोड़ा सा और, एक सूखा रोग जो है ना, इसको मरास्मस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कहीं पर अगर ये आ जाए लिख करके, परेशान मत होना कि ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। ये सूखा रोग ही है, इसको मरास्मस भी कहा जाता है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। तो आज के लिए मात्र इतना ही, सिर्फ प्रोटीन पर थोड़ा पढ़िए आप और क्लियर करते चलिए। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स पर कमेंट छोड़िए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और हमारा अगला वीडियो जो इंग्लिश का भी आ रहा है उसको भी आप देखिए। तब तक के लिए जय हिंद।